सबसे पहले सॉरी, क्योंकि वो जो कम्युनिटी थी हॉस्पिटलाइज वाली, वो सपना ने खुद डाली थी और मैं देख नहीं पाई थी। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बोला कि ये बात कहाँ से उठी है मुझे नहीं पता है। हाँ, मैंने जब उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड किया और देखा, मतलब है ना, तब हमें पता चला कि नहीं, सपना ने खुद वीडियो अपलोड किया था और इस तरह जो कम्युनिटी अपलोड करी थी, सॉरी, है ना। तो इसके लिए सॉरी कि मुझे नहीं पता चला। और दूसरी बात ये है कि सपना जिस कंडीशन में आई वो हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी के पीछे एकदम हाथ पैर जोड़ के, हाथ पैर तोड़ के, मतलब क्या कहते हैं नहीं, मतलब हर तरह से सारे क्रिया चरित्र अपना के किसी पीछे पड़ जाओगे ना, तो कोई कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे या फिर वो कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करे या फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो नहीं बढ़ पाता। और यही होता है हर बार सपना के साथ में। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि पैटर्न पैटर्न पैटर्न, भाई आपकी लाइफ में बीता नहीं है, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई नहीं है। जस्ट मैंने अभी वीडियो देखा, खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ऐसे ही उठ के आ गई हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। सॉरी, मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियो। तो सपना ने कल जो है शायद रात में कम्युनिटी डाली है और जहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो कोशिश थी ना उन लोगों की, वो जीत गई। जिस तरह की उसने कम्युनिटी डाली और जिस तरह की उसने जो है वीडियो आज डाली है ना, कि भाई ठीक है आप लोग ही सही, भाई ठीक है आप लोग ही सही। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सपना से कि देखो, तुम्हारे जो राइट्स हैं, जो तुम्हारा हक है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना ये पड़ोसी, ना रिश्तेदार, ना तुम्हारे वो सास ससुर। क्यों? क्योंकि तुम उनके बच्चों की पत्नी हो। पत्नी कहते हैं ना कि ना ये दुनिया काम आएगा, ना समाज काम आएगा, ना जो कोई भी काम नहीं आता किसी के, ना एक टाइम पे ससुराल वाले काम आते हैं, ना एक टाइम पे मम्मी पापा काम आते हैं, यानी कि न भाई न बहन न कोई। लेकिन वहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, वो चाहे जितना खराब रहा हो, चाहे जितना अच्छा रहा हो, लाइफ टाइम उसकी कंडीशन क्या रही है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हम जब हम अपनी लाइफ की जो ज़िंदगी जो है वो उसकी लड़ाई लड़ रहे होते ना, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। वो बात अलग है कि आज तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, लेकिन अगर होते, मैं बोल रही हूँ अगर होते, तो ना तो इस नल्ले पड़ोसी में इतनी हिम्मत होती, ना ही उन ससुराल वालों में इतनी हिम्मत होती, और ना ही इतनी हिम्मत होती उस छोटी बच्ची में जो ये आज कर रही है। लेकिन वक्त है, सबका आता है, होप सो कभी सामने वाले का भी आए। मैं नहीं कहती कि ऐसी सारी चीज़ें हों, लेकिन हाँ, अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो कभी ना कभी आपके सामने ज़रूर आता है। कर्मा, कहते हैं ना, कर्मा सबका वापस आता है। और एक बार छोटी बच्ची ने बताया भी था कर्मा वापस आता है, तो भाई कर्मा सबका वापस आता है। माना कि सपना के बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली ज़िंदगी जी रही है, माना कि उसके कर्म खराब रहे होंगे पिछले जन्म में, माना कि, लेकिन इस बार वो कोई भी कर्म, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी लेने से वो भागती नहीं है। उसने सूरज जी के साथ पूरा निभाने की कोशिश करी और निभाती भी रही। और अगर आज सूरज जी होते तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती। वो भले ही वो मार खाती थी, वो रोती थी, वो चिल्लाती थी, भले वो गुस्सा होती थी, एक दूसरे के प्रति वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो एज ए बहू वो रह सकती थी, वो पूरी लाइफ बिताती अपनी। जिस तरह की सपना आज तक हमने देखी है, वो ये नहीं था कि हाँ वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई थी या फिर वो उसका अपना बेस बन गया था तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती या फिर वो डिवोर्स दे देती। इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं दिखती है और ना ही सपना ऐसा करती। जो लड़की अपने पतियों के जाने के बाद भी अपने माँ बाप से लड़ रही है, अपने माँ बाप से लड़ गई है, अपने रिश्तेदारों से लड़ गई है, अब उसने ससुराल के लिए सबको छोड़ दिया पतियों के जाने के बाद भी, जबकि कोई असर नहीं था वहाँ पे उसका ये था कि हाँ चलो यही मम्मी पापा ही मेरे मम्मी पापा हैं और 2 बच्चियां हैं जो हमारे जीने का सहारा हैं, है ना। तो इस तरह की तो सपना नहीं है। उस सपना पे एलिगेशन लगाया जाता है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये वो है, ये वो है। और अब
मतलब उसको एक बार फिर से तोड़ने की कोशिश की गई इस ब्लॉग के द्वारा, इस ब्लॉग के थ्रू, इस जिस तरह से आंटी ने बोला वो चीज़। अब यहाँ पे कुछ लोग आके बोलने लगेंगे कि भाई माँ की तकलीफ, माँ की तकलीफ। भाई माँ की तकलीफ कौन मानने से इनकार कर रहा? कोई भी रिएक्शन चैनल वाला हो, ऑडियंस हो, कोई भी हो, माँ की तकलीफ मानने से कौन मना कर रहा है? लेकिन माँ की तकलीफ अभी कहने में शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा कि हाँ 10-20 साल 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, लेकिन सपना की अभी एज शुरू हुई है, मतलब सपना की ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, उसको पूरी लाइफ अकेले गुजारनी है, उसको पता है, और उन दोनों बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए। और रही बात कि सपना, ये जो तुम बोल रहे हो कि सोशल मीडिया छोड़ दो, सारे राइट्स छीन लिए, तो कोई नहीं छीन सकता। सोशल मीडिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के लिए, और कैसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों, कैसे लोगों, जैसे लोगों तैसे लोगों, किसी के लिए भी ना अपना काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम ले सकती हो तुम, चीज़ों से कवर अप करने के लिए तुम टाइम ले सकती हो अपने आप को। अगर परेशान होता है इंसान ना, तो सारी चीज़ों से अगर दूर हो जाता है तो कुछ टाइम बाद फिर नॉर्मल हो जाता है ना, उसका तुम टाइम ले सकती हो। लेकिन ये छोड़ने की गलती, या फिर ये जो है उन लोगों की जो प्लानिंग चल रही है कि परेशान कर दो, सोशल मीडिया छोड़ दे, अर्निंग्स जो है उसका सोर्स ऑफ अर्निंग जो सोशल मीडिया है वो ख़त्म हो जाए, फिर ये आके पैर पड़े, ये सब सपने उनके सच मत होने देना। क्योंकि नहीं, ऐसी नहीं हो तुमने बहुत ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तुम बहुत जो है स्ट्रांग हो। भले ही लोगों को नहीं दिखता, लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर तुम खुश हो तो भी दिक्कत होती है, अगर तुम रो रही हो तो भी दिक्कत होती है, अगर तुम घूमने जा रही हो तो भी दिक्कत होती है, अगर तुम कुछ कपड़े पहन रही हो, वेस्टर्न पहन रही हो तो भी दिक्कत है, अगर साड़ी पहन ली तो भी दिक्कत, अगर लहंगा पहन लिया तो भी दिक्कत। तो भाई ऐसे लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम्हारी हर चीज़ से जिनको दिक्कत है उनको छोड़ दो, जाने दो। जो तुम्हें सच में प्यार करते हैं, जो सच में तुमको सपोर्ट करते हैं, या फिर सच में चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, उनके लिए काम करो। लेकिन ये बिल्कुल भी गलती मत करना कि सोशल मीडिया छोड़ दो, खुश रहना छोड़ दो, लोगों के हिसाब से सजना संवरना छोड़ दो। नहीं, अगर ये सब कर लोगी ना तो वो लोग जीत जाएंगे, और अगर छोड़ भी दोगी तो फिर क्या होगा? तो इसलिए ये छोड़ने की गलती, या फिर ये जो सारे राइट्स छीन लिए, ये ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं भाई। जो इंसान अपनी छोटी छोटी बच्चियों का, पोतियों का नहीं हो पाया, वो तुम्हारा क्या होगा? मैं कहती हूँ कई बार होता है कि हाँ भाई चलो बेटे नहीं है, बेटी नहीं है, ससुराल फैमिली में कोई नहीं है ना, लेकिन होता है कि चलो ये कर लेते हैं, मतलब एटलीस्ट हमारा बच्चे का बच्चा है, उसके लिए हम बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर लेते हैं। लेकिन नहीं, अंकल आंटी को कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनकी एक ऐसी है ना, है जो कि, और पता है सच बता रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़ कि जब भी एक फैमिली के बीच में किसी तीसरे की एंट्री होती है, हमेशा वो चीज़ें खराब होती हैं। चाहे वो ननद हो, चाहे वो ननद की बेटी हो, चाहे वो बहन की बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो मतलब किसी तीसरे की, ससुराल में किसी, मतलब अगर आपकी एक फैमिली है और उसमें किसी बाहर वाले की एंट्री है तो आपकी फैमिली टूटना एकदम लाजमी है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सूरज जी राजवीर जी होते तो वो कवर अप करते। अगर ये सोचो कि हाँ सारी चीज़ें स्मूथ चलती, सब कुछ चलती, नहीं चलती, तभी भी नहीं चलती भाई, उसमें भी छोटी जी का बड़ा रोल होता। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल नहीं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। और अभी इसी तरह की एक मैंने कम्युनिटी देखी जहाँ पे उसने लिखा था कि उन्होंने, मतलब जो भी थी, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने लिखा था कि मतलब तुम्हारी सास ने जो है वो अपनी भतीजी रखी है, और मेरी सास ने अपनी जो बेटी है, मतलब बेटी की बेटी रखी है, यानी कि उसकी भांजी रखी है, और उस भांजी की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। मतलब कोई भी वो पर्सन हो, अगर वो एज ए रिलेशन, एज ए रिश्तेदार आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, देन इट्स ओके। लेकिन जो लोग प्रॉपर वे में यहाँ पे रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो भले जानबूझ के करें, वो कहते हैं ना इंटेंशन लेके करें, नो इंटेंशन लेके करें, किसी भी तरह से करें, लेकिन वो प्रॉब्लम होती है। तो ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये छोटी मोटी ही प्रॉब्लम समझो भैया। आप ये सोचो सपना कि तुम्हारी लाइफ में कब ये लोग काम आए, तुम्हारे ससुराल वाले, बताओ।
तुम्हारे ससुराल वाले राजवीर जी और सूरज जी के जाने के बाद, या फिर राजवीर जी और सूरज जी के, जब सूरज जी आपको पीटते थे तो भी ये लोग आगे से पीछे से कहीं भी सपोर्ट में नहीं थे, कुछ भी नहीं था, है ना। जो चीज़ें होती थी होने देती थी, दादाजी भी थे जब उस टाइम का भी एक व्लॉग आया था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी उस टाइम पे भी तुम अपनी जंग अकेले लड़ा करती थी। उसके बाद राजवीर जी, सूरज जी चले गए, राजवीर जी आए। राजवीर जी की आने से तुम्हारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आई वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, तुम्हारी किस्मत को कुछ और मंजूर था, या फिर अंकल आंटी की किस्मत में कुछ और लिखा था। इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही दोष है, या फिर जो है ऐसी सारी चीज़ें होनी थी, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन तुम ये देखो कि कब तुम अकेले नहीं रही हो। हाँ ठीक है, छोटी बच्ची ने सपोर्ट किया, लेकिन उस सपोर्ट का कोई मीन्स नहीं है। जो इंसान आपके साथ में इतना बड़ा छल करे, कपट करे, या फिर वो एंड टाइम पे तुम्हारा साथ छोड़ दे, ऐसे इमोशनल टच का या फिर ऐसे सपोर्ट का कोई मीन्स नहीं है। तो तुम तो हमेशा ज़िंदगी में अकेले लड़ी हो, और जब अकेले लड़ी हो, तुम जो है अकेले करती आई हो, अकेले सब कुछ अपना लाइफ का जो भी स्ट्रगल है सब कुछ कर रही हो, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों इतना हाइप दें, क्यों हम इनको इतनी इम्पोर्टेंस दें। ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कभी भी। जो भी हो, कोई भी हो आपकी लाइफ में, मैं तो कहती हूँ कोई भी हो, मतलब A to Z कोई भी हो, अगर वो आपकी परेशानी का कारण बन रहा है, अगर वो आपको मेंटल हैरेस कर रहा है, अगर आपको वो मेंटली परेशान कर रहा है, अगर उसकी हरकतें आपको परेशान कर रही हैं, छोड़ दो, लीव, लेट गो करो उससे। और ये लोग ऐसे ही हैं। मैं वो बंदी हूँ जहाँ पे जब भी मैंने अपना रिएक्शन चैनल शुरू किया था, उस टाइम से लेके आज तक मैं हमेशा यही बोलती थी कि यार पैचअप हो जाए, पैचअप हो जाए, पैचअप हो जाए, ये फैमिली एक हो जाए। सपना ने कोशिश करी है, सामने से भी थोड़ी कोशिश हो जाए, लेकिन नहीं, उधर से कभी भी कोई कोशिश नहीं हुई। इसलिए आज जाके मैं ये बोल रही हूँ, इन लोगों को इम्पोर्टेंस देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उनका तो काम ही है तुमको हैरेस करना, उनका तो काम ही है तुमको मेंटली परेशान करना, उनका तो काम ही है कि किसी तरह से तुम्हारा काम बंद हो और तुम हो जाओ इनके सहारे। और फिर जब इनके सहारे हो जाओगे तो वो तुमको तुम्हारे हिसाब से यूज़ करेंगे, उनके हिसाब से, मतलब, है ना। तो ये इन लोगों का हमेशा टारगेट रहा है, हमेशा ऐसी चीज़ें रही हैं, हमेशा माइंडसेट रहा है, आई डोंट नो जो भी है। लेकिन इन लोगों की बातों को, क्योंकि वो जो अपने हो ना, वो आपको इतना मेंटली टॉर्चर नहीं करते हैं। और ये लोग, इन लोगों की जो हरकतें हैं, जो अभी तक करते आए हैं, मैं कहती हूँ अगर हम पिछले उस टाइम से लेके भी ध्यान से सोचे, ध्यान से देखें कि जब से सपना घर से निकली है तब से लेके आज तक सपना ने कितने एफर्ट डाले। शुरुआत में उसने जो है सारी चीज़ें करी, उसके बाद फिर वो चीज़ें जो धीरे धीरे कवर अप हुई, उसका माइंड सेट चेंज हुआ, वो जो अपने ट्रॉमा था उससे बाहर निकली, उसके बाद में सारी चीज़ें उसने कवर अप करी ना। उसके बाद उसने सॉरी बोला, आपके बेटे से भी सॉरी बोला, आपसे भी सॉरी बोला, आपकी बहू से, बेटी से सॉरी, मुंह बोली बेटी सुपुत्री जो है आपकी, उससे भी सॉरी बोला। आप लोगों की तरफ से एक सॉरी नहीं आया, ना ही एक सॉरी आया, ना ही कोई ऐसा एफर्ट दिखा, ना ही कोई ऐसा कोई व्लॉग दिखा, ना ही कोई ऐसी हरकत दिखी जहाँ पे ये लगा हो कि भाई ये लोग भी पैचअप चाहते हैं, ये लोग भी साथ में रहना चाहते हैं, ये लोग भी खुशियाँ चाहते हैं। एटलीस्ट कुछ नहीं, उन 2 बच्चियों का मोह आ गया होता, लेकिन इन लोगों को नहीं आया। तो ऐसे लोगों को छोड़ दो, साइड करो, बाय बाय करो, टाटा करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि ना बाबा, ऐसे लोग परेशानी के कारण ही बनते हैं और मेंटली परेशान ही करते हैं। तो इसलिए इन लोगों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए मैं बस इतना ही बोलने आई थी कि भाई तुम्हारा हक कोई नहीं छीन रहा है तुमसे, ना ससुराल वाले, ना पड़ोसी, ना रिएक्शन चैनल वाले, ना ही कोई भी A to Z कोई भी तुम्हारे हक तुमसे नहीं छीन सकता है। ना माँ होने का हक, ना बहू होने का हक, ना बेटी होने का हक। इस गलतफहमी में ना तो पूरी दुनिया रहे, ना वो ससुराल वाले रहे, ना वो नल्ला पड़ोसी रहे, ना कोई भी, ना ही कोई रिएक्शन चैनल वाले रहे, कोई भी मत रहो। ये मेरी तरफ से बातें हैं तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जो शायद अभी 4 बातें हमको सुनाने आ जाएंगे। आ जाओ, मुझे कोई डर नहीं है, ना ही मैं थॉट रहे अपने रखती हूँ। मैं किसी बहुत ज़्यादा चीज़ों को
घुमा फिरा के लंबा चौड़ा बात नहीं करती, जो भी मुझे समझ में आता है मैं बोलती हूँ, जितना मैंने लाइफ में सीखा है उसके बेस पे मैं बोलती हूँ। तो फिलहाल के लिए आज के रिएक्शन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और वेल डन। उस दिन मैं कहूँगी जिस दिन तुम फिर से पहले जैसी हो जाओगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे मारो, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।